अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू कीबोर्ड के हवाले से कि अगर आपको किसी भी मामले में लिखने की या पढ़ने की कोई भी जो है वो प्रॉब्लम है तो इस कीबोर्ड के ज़रिए से आज की आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है। इस कीबोर्ड में बहुत से फ़ीचर हैं और इसमें इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स के बारे में मुतारिफ़ करवाया गया है। अगर आपको उर्दू लिखना नहीं आती तो इसमें ये ऑप्शन है कि आप बोल सकते हैं। जैसा ही आप जो लफ्ज़ बोलेंगे वो वैसे ही सामने इसकी तहरीर आ सकती है। और इसके अलावा जो एक और भी इसमें फ़ीचर्स हैं कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी जो है वो इसमें आ सकती है। इन अदर कंडीशन दूसरी सूरत में अगर आप जो है वो इंग्लिश से भी मुतारिफ़ नहीं हैं तो इसमें कुछ फ़ीचर्स की सेटिंग करके हम उर्दू से इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो बेशक व्हाट्सएप हो, वो मैसेंजर हो, वो यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उससे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस स्क्रीन में देखें कि इसमें फ़र्स्ट में दिए गए हैं थीम। तो इस थीम को आप जो भी थीम सेलेक्ट करेंगे तो उस थीम वो जो कलर है वो आपके कीबोर्ड के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। वो मुकम्मल थीम जो है वो वैसे ही टेम्पलेट्स के तौर पर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स के थीम दिए गए हैं। ये आपके कीबोर्ड के कलर हैं। आप इनमें से जो भी चाहें वो अप्लाई करके या उसे सिलेक्टेड करके आप उसे जो है वो वहाँ चूज़ कर सकते हैं और वो आप आम रूटीन में लिखने के तौर पर जो है, पढ़ने के तौर पर या वॉइस ओवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है सेटिंग। तो ये जो सेटिंग है, जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन से पहले उसकी कुछ स्पेसिफ़िक, उसकी कुछ मखसूस सेटिंग की जाती है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आप उस ऐप से बेहतर तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि नंबर 1 में जो स्टार्टिंग में है प्रेफरेंसेस में ये आप देखें यहाँ पर कुछ सेटिंग की गई हैं, कुछ चीज़ें इनेबल कर दी गई हैं। तो ये ऑलरेडी मैं ऐप जो है यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए सेटिंग जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको पहले ही मौजूद मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, तो जिससे जो है वो आप सेटिंग कर लें। अगर आप जो है उर्दू लिखना या पढ़ना या इंग्लिश बोलना जो है वो चाहते हैं तो इसमें जो वर्ड आप उर्दू में बोलेंगे तो इसकी डायरेक्ट जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी। तो आप ये सेटिंग्स वगैरह देख लें। इस तरह आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं तो इससे आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इसकी वॉइस ओवर भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर कीबोर्ड थीम के बारे में आपको ये बताया गया था, अभी इतला यही बताई गई थी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट में है जी गेस्चर्स। तो ये भी आप देख लें कि जो जो चीज़ें इसमें इनेबल की गई हैं टाइपिंग के लिहाज से, डायनामिक फ्लोटिंग है और गेस्चर डिटेल है। नेक्स्ट में आप देख लें जी टेक्स्ट करेक्शन। अब करेक्शन में यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं। इसमें आप देख लें कि नंबर फर्स्ट में है पर्सनल डिक्शनरी, उसके बाद ऐड ऑन डिक्शनरीज़। इसमें कोई भी डिक्शनरीज़ भी आप कर सकते हैं। सम टाइम ये है कि आप कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं लेकिन उसके स्पेलिंग जो है वो आपको करेक्ट नहीं आते, तो इसमें ऑटो करेक्शन का ऑप्शन है। अगर आप ये ऑटो करेक्शन का ऑप्शन ऑन कर देंगे तो इस सूरत में कोई भी लफ्ज़ जिसके आपको कंप्लीट स्पेलिंग नहीं आते तो वो आपके करेक्शन कर देगा। सामने स्क्रीन के ऊपर वो लफ्ज़ आ जाएगा तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो वही लफ्ज़ नीचे जो है वो जो आपकी तहरीर है वहाँ लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसे ऑटो करेक्शन के ऊपर ये क्लिक करते हैं तो ये उसकी सेटिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में है जी करेक्शन सजेशन। वहाँ पर एक लफ्ज़ के कुछ लेटर्स हैं वो आप लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं टेबल तो TAB आप लिखते हैं। इससे मिलते जुलते जो नेक्स्ट कमिंग लेटर्स हैं वो उससे मिलते जुलते अल्फाज जो हैं वो वहाँ आपको मिल जाएंगे जब आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो उस सूरत में आप
जो भी लफ्ज़ वहाँ पर जो करेक्शन करनी हो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसके बारे में। एडवांस्ड फीचर में आप ये देखेंगे यहाँ पर कुछ इमोजीज़ वगैरह दी गई हैं, और नेक्स्ट जो है वो सेटिंग है, ये आप देख लें इसमें। तो इस तरह आप ऐप्स की जो है सेटिंग करेंगे। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये की लॉन्ग प्रेस डिटेल, ये इसके बारे में। नेक्स्ट में है फुल उर्दू कीबोर्ड, ठीक है। तो ये इसे जो है वो मैंने इनेबल नहीं किया हुआ। तो ये आप देखेंगे इनेबल करने से ये जो है ये तकरीबन 2 पेजेस पर जो है वो कीबोर्ड मुहित होगा, तो लिहाजा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से हम इसे ऑन जो है वो इसकी सेटिंग यहाँ से नहीं करते। ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी तो जिसके बारे में आपको बताया जा रहा था। अभी हम कीबोर्ड पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो हम इस चीज़ के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जो भी डिटेल के साथ मज़ीद जो है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आगे चल के जो है वो मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये व्हाट्सएप में ये आप देखें कि हम इस चीज़ के बारे में जब कोई भी तहरीर लिखेंगे तो यहाँ हम ये उर्दू जो है वो स्टाइल बोल भी सकते हैं। जब हम ये माइक पर लिखें, माइक पर क्लिक करेंगे तो इस सूरत में सामने जो हम बोलेंगे ना तो वो सामने यहाँ आ जाएगा। लेकिन उसके साथ हमें जो है वो साथ ऑप्शन होता है इजी उर्दू। तो अब ये देखें, ये मैं माइक पर क्लिक करता हूँ। काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अब ये देखें, ये जो बात जो अभी मैंने बोली है तो ये वैसे ही आप देखें ये सामने इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है और ये उर्दू फ़ॉन्ट में ऑटोमेटिकली जो है वो लिखी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे इजी उर्दू का जो ऑप्शन होगा ना वो सामने जब आप स्क्रीन पर उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो वो कीबोर्ड जो है वो सामने आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो इजी बोर्ड जो है वो कीबोर्ड मैंने जो उर्दू का है उसे मैंने ऑफ़ कर दिया है, और माइक पर हम क्लिक करके हम कोई भी बात करेंगे, हम उर्दू में बोलेंगे लेकिन वहाँ पर जो है वो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली इंग्लिश में हो जाएगी। तो ये सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो इस तरह आ रहा है। आप इसे यानी कि जब आप बोलेंगे तो बोल कर भी जो है वो आप इसे आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। एक्चुअली इसमें ये जो है वो फीचर्स की सेटिंग है। और उसके साथ आप ये देखें, ये जो माइक और उसके अलावा यहाँ पर आप उर्दू सेटिंग में जाकर जैसे ये इजी उर्दू का ऑप्शन है तो कीबोर्ड पर जो है वो आप लिख भी सकते हैं। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस है कि आप क्या कर रहे हो। ये देखें, ये जैसे ही उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो हमने ऑन किया हुआ है तो ये वैसे ही लिखा जा रहा है यहाँ पर। ये बाद में इसे जो है वो आप डेल कर दें तो नया मैसेज जो है वो इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप इसकी सेटिंग चेंज कर दें तो ये इंग्लिश फ़ॉन्ट में आ गया है, तो इंग्लिश में आप कोई भी बात लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले याद रहे कि हमें जो इजी उर्दू का जो साइड पर आइकन बना हुआ होता है छोटा सा, वो एक बटन है, उसे जो है वो हमने वहाँ से ऑफ़ करना है, तब हम इंग्लिश लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं यहाँ पर। यानी कि जो हम बोलेंगे उर्दू में अगर हम कोई बात बोलते हैं तो वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी जाएगी। तो इस सूरत में जो है वो हम
अपनी टाइपिंग जो है वो भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग का शौक़ है तो कॉन्टेक्स्ट वगैरह को वो भी बेहतर किया जा सकता है। आपको इंग्लिश नहीं भी आती लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को बेहतर, बल्कि कई गुना बेहतर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उर्दू राइटिंग के हवाले से या इंग्लिश राइटिंग के हवाले से ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद, फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप उर्दू जो है वो लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या इंग्लिश आपको अगर नहीं आती तो इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए आप इंग्लिश बोलना सीख भी सकते हैं। चूँकि इसमें ऑप्शन वगैरह जो हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।